हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे। शायद नॉइस आपको थोड़ी ज़्यादा आ रही होगी क्योंकि अभी इस वक्त मैं बीच पर, तो मेरी सुबह आँख खुल गई थी तो मैंने सोचा चलो आज बीच पर चला जाए। और मुंबई में मौसम इतना प्यारा हो रहा है कि आजकल नेचर के पास बहुत अच्छा लगता है। मतलब जहाँ पर ग्रीनरी हो या ऐसा बीच हो तो बहुत अच्छा लगता है। तो मैं सुबह सुबह टाइम पास करने ऐसे बीच पे आ गया था, लेकिन अब मुझे यहाँ से जाना है जल्दी क्योंकि मुझे करनी है पैकिंग, क्योंकि मैं जा रहा हूँ घर और मैंने घर वालों के लिए फिर से करी एक बार शॉपिंग। तो आप लोग जाइए, पहले वो शॉपिंग देख कर आइए, मैं तब तक पहुँचता हूँ यहाँ से घर क्योंकि मुझे हो रहा लेट। और मैं आपसे मिलता हूँ सीधा घर पहुँच के, और हुआ तो मैं पैकिंग भी शुरू कर दूंगा। आप लोग तब तक जाइए और ब्लॉग देख कर आइए। हर बार क्या है कि मैं घर वालों को शॉपिंग करने आता हूँ और मुझे अपने लिए चीज़ें पसंद आने लगती। यहाँ से जो हमें चीज़ें लेनी थी वो हमने ले ली है। यहाँ से चलते हैं DIY और वहाँ से शॉपिंग करते हैं और फिर चलते हैं घर। हो गई थी अगली सुबह और दोपहर में हम पहुंच गए थे अपने घर यानी कि कन्नौज, और ये था मेरे घर का रास्ता। हम घर पहुंच गए थे और मेरी भांजी घर पर थी, उसको पता नहीं था, तो उसका रिएक्शन आप देखिए। क्या हो गया? खुदाई हो गया? एक ये चीज़ वो बहुत टाइम से मांग रही थी, तो वो मैं अपने साथ लेकर आया था। तो मैं हो गया हूँ फ्रेश होके एकदम रेडी। अभी सबसे पहले नाश्ता करते हैं क्योंकि बहुत भूख लगी है और मम्मी के हाथ का बना हुआ खाना खाते हैं और फिर आपसे मिलते हैं। सुबह मम्मी ने नाश्ते में बनाया था भिंडी पराठा, तो मैंने सबसे पहले वही खाया। और फिर देखिए घर के बाहर का ये नज़ारा, गीली गीली सड़कें, और यहाँ पर ये बिक रहे थे यूपी के वो दशहरी आम। हाँ, मतलब इसका मज़ा जो है वो सिर्फ यूपी में ही मिल सकता है। और ये देखिए कितना प्यारा मौसम हुआ है। जैसा कि आपको पता है कि मैं आ गया हूँ अपने घर, अपने होम टाउन, और इस बार आपको सब यहाँ पे पहले से ही सब बहुत मैसी पूरा घर दिख रहा होगा क्योंकि इस बार मुझे यहाँ पर कराना है पेंट। तो अगर इस बार आपको पीछे ये पूरा दिख रहा होगा तो यहाँ पर ऑलरेडी जो है वो काम शुरू हो गया है। यहाँ पर आज 2 दिन से काम शुरू हुआ है, लेकिन बारिश की वजह से, क्योंकि लास्ट मोमेंट पे बारिश होने लगी, तो यहाँ पर जो काम है वो थोड़ा स्लोली हो रहा है। बट पहले के पेंट के वो जो सीलन आ जाती है उससे जितना भी ख़राब हुआ था वो आज पीओपी की सारी चीज़ें सही हुई हैं। अभी सिर्फ ये वॉल मैं इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि यही वॉल अभी बची हुई है पूरे घर में, और इस बार मैं स्पेशली जो है वो इसी काम के लिए आया हूँ क्योंकि मुझे इस बार दिवाली को पूरा घर एकदम कंप्लीट रेडी चाहिए था। क्योंकि आपको पता है फेस्टिवल जब होता है तो काम इतने सारे होते हैं कि फेस्टिवल के टाइम पे वो चीज़ें नहीं हो पाती हैं। अभी जब लास्ट 2 दिन से काम लगा हुआ है तो 2 दिन से बारिश भी हो रही है, वरना बारिश नहीं हो रही थी। बट जैसे भी अब काम शुरू हो गया है तो उसको ख़त्म तो करना ही है। और इस बार मुझे रूम में कुछ डिफरेंट कराना था। ये जो टीवी वाला सेक्शन था ये अब यहाँ से कम्प्लीटली हट जाएगा। मतलब यहाँ पर पहले हम लोग की बुक्स काफ़ी सारी थी तो पापा इसी में बुक्स सारी रखते थे। ये मेरी थी, ये दीदी की थी, ये पापा ने सीमेंटेड बनवाई थी, लेकिन ये रूम में काफ़ी जगह ले रही है, तो मुझे ये पूरा हटा के पूरा रूम एकदम प्लेन करना है। और हेलो कर दो, बोलो सब्सक्राइब कर दो, बोलो चैनल सब्सक्राइब कर दो, बोलो लाइक कर दो, ऐसे कर दो। पापा ने जब यहाँ पर पेंट कराया था तो ये ऑलमोस्ट इस वाले पेंट को जो आप पीछे देख रहे हो इसको 15 साल हो गए हैं। 15 साल के बाद अब जाके पेंट जो है वो दोबारा से हो रहा है। तो मैं चाह रहा हूँ कि जो नीचे की ज़मीन वगैरह है उसको भी सही करा दे। तो इस पर हम देखेंगे, अगर मैट हमें अच्छी मिलती है तो मेरा चॉइस है मैट का, क्योंकि उसको हम बाद में चेंज भी कर सकते हैं। तो अभी देखते हैं आगे कैसे कैसे एक बार ये पेंट का काम खत्म हो फिर हम जो है इसको शुरू करेंगे। तो पूरा रूम आपने देखा जब मम्मी से मैंने मिलाया आपको, तो पूरा रूम जो है किस तरह से स्टोर रूम बना हुआ है मेरा रूम। बट धीरे धीरे चीज़ें हैं उनको अभी डिस्कार्ड भी करना है
तो बस अभी जब तक हैं 4-5 दिन तब तक मुझे ये काम सारे फिनिश करने हैं। लाइट की भी काफ़ी फिटिंग्स है जो बाहर होनी है, तो उनको भी कंप्लीट करना है। तो चलिए बने रहिए आज मेरे साथ। और आपने लास्ट टाइम देखा था मैं सोफे का कवर्स लाया था, कर्टन्स लाया था, लेकिन यहाँ पर ये देखिए यहाँ पर भी काम चल रहा है। एक्वेरियम भी मुझे यहाँ से हटाना है क्योंकि उन्होंने यहाँ पर भी पीओपी वगैरह कर दी है, लाइट की फिटिंग्स अभी करनी है। तो अभी जैसे भी है ये क्लीन हो जाएगा तो बहुत अच्छा लगेगा। मैं इस बार चाहता हूँ कि जो रूम है जो वो एकदम खाली रहे, तो अभी इन सबको जो है पूरा क्लीन करना है। ये देखिए जब घर बनता है तो सारी चीज़ें किस तरह से हो जाती हैं, तो होप जल्दी ये सब सही हो जाए। अच्छा, मुंबई से आए और अपने साथ बारिश का लाया, ऐसा हो नहीं सकता है। तो देखिए यहाँ पे आते साथ बारिश शुरू हो गई है। ये देखिए यहाँ पर कितनी तेज़ जो है वो बारिश हो रही थी, और कन्नौज आए हैं तो बारिश में भीगना तो बनता है, लेकिन साथ साथ यहाँ पर घर का जो काम है वो भी होता जा रहा था। हालांकि लाइट नहीं आ रही थी, लेकिन फिटिंग्स जो है वो होती जा रही थी। बताओ, अभी तो आप सो रहे थे हैं, तब तो पानी बंद था, है ना? मम्मी ने क्या कहा? मम्मी ने कहा कंबल अंदर रख देना, हमने कंबल यही छोड़ दिया, भीग गया वो। और ऊपर चलते हैं, चल। भाई साहब क्या व्यू है भैया। फाइनली कितने दिनों के बाद छत पे आए हैं। आई मिस दिस व्यू अ लॉट। फाइनली कितने टाइम के बाद। मुझे लगता है मैं मुंबई में कहीं पर भी घूमा हूँ, पर इस व्यू को मैं बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। तो अभी सारे घर के काम करने के बाद हम आ गए विशाल। अब हमें यहाँ से लेने कुछ कैबिनेट्स, कुछ डेली यूज़ की चीज़ें जो घर पे नहीं हैं अभी इस वक्त फ़िलहाल, और जो पेंट के बाद काम में आएंगी वो चीज़ें ले लेते हैं। और ज़्यादा एक्स्ट्रा चीज़ें मुझे अब इस बार भरनी नहीं है, तो मैं बहुत लिमिटेड और बहुत काम की चीज़ें ले रहा हूँ। मुझे ये एक कैबिनेट है और जो वॉशरूम के लिए अच्छा है, तो अभी ऐसी कुछ चीज़ें जो है वो हम देख लेते हैं और फिर सारी चीज़ें लेके घर चलते हैं और फिर आपको दिखाते हैं हमने क्या क्या लिया। तो अभी मैं ये सारी अलमारियाँ जो है वो क्लीन कर रहा था, और मैंने अभी ये अपनी अलमारी खोली है। मतलब ये 2 साल से, मैं जब से मुंबई गया हूँ तब से ये लॉक है, और मुझे मेरे ये पुराने टाइम की सारी चीज़ें इसमें रखी हुई हैं। ये मुझे आर्ट्स का बहुत शौक था, उस टाइम के कितने सारे ब्रशेज आप देख सकते हो यूज़ किए हुए रखे हैं। ये देखिए मैंने कलर्स सारे रखे थे, अब तो सारे सूख भी गए होंगे 2 सालों में। और ये देखिए ये ज्योमेट्री बॉक्स यार, ओ माय गॉड यार, सारी चाइल्डहुड की मेमोरीज। और इसका यूज़ मुझे आज तक नहीं पता चला है कि इसको कहाँ पे किस लिए यूज़ करते थे। शायद प्रकाल बोलते थे, इसके साथ का जो पेयर होता था वो यूज़ में आता था, लेकिन इसका मुझे आज तक यूज़ अभी भी नहीं पता है। कि देखिए यार नहीं है, ये पहले चीज़ें कितना हम लोग यूज़ करते थे। ये देखिए चौक भी रखी हुई है यार, ये देखिए कार्बन स्टिकर्स, इनके बिना नई बुक्स अधूरी होती थी। स्केच पेन्स, गूज़बम्स आ गए ये सारी चीज़ें देख के। तो अभी मैं सारी चीज़ें यहाँ पर डिस्कार्ड कर रहा था। ये देखिए कार की थी, अब जो यूज़ की नहीं है उन सबको मैं साइड कर रहा था। सारी चाइल्डहुड की मेमोरीज मुझे याद आ गई। आई काफ़ी लोग होंगे जो अब ग्रो कर गए होंगे लाइफ में, लेकिन ये सारी चीज़ें आप लोग के भी काफ़ी क्लोज रही होंगी, तो सोचा आपको भी दिखा दूँ। ये देखिए, ये तो आई एम श्योर सबकी मेमोरीज में होगा, क्योंकि 90s और 2000, 2005, 2006 और स्पेशली उन लोगों ने ये सब बहुत खेला यार। एक में ऐसे 9 गेम्स होते थे, लेकिन कभी कभी कोई कैसेट्स ऐसी होती थी जिनमें सिर्फ हमें एक गेम पसंद होता था, लेकिन हमें वो उस एक गेम के लिए मैं पूरी 9 की कैसेट लेनी पड़ती थी। मैंने कितने सारे कलेक्शंस अलग अलग लेके रखे थे कि टॉम एंड जेरी का पूरा गेम था, वो भी का टाइम था सच में। बट अब इन सब को डिस्कार्ड करना पड़ेगा क्योंकि रख के अब कोई फ़ायदा नहीं है। हटाते हुए बहुत ख़राब लग रहा है, क्योंकि मेरा और मेरे कज़न्स का इनके साथ बहुत अलग ही अटैचमेंट रहा है इन कैसेट्स के साथ। लेकिन कभी कभी कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो ये हटा रहे हैं तो इनकी जगह नई चीज़ें आ जाएंगी। घर में जगह करनी है तो ये सारा सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। आज खाने में बनी थी मेरी पसंद की सब्ज़ी, यानी कि दही के आलू और मम्मी के हाथों से काटे हुए आम। कितनी भी दूर चले जाओ लेकिन सुकून आखिर माँ के साथ बैठकर ही मिलता है, और ये पल हर खुशी से बढ़कर है। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और अपने परिवार के साथ थोड़ा सा वक्त ज़रूर बिताइएगा। आपसे मिलते हैं जल्दी एक नए ब्लॉग के साथ।